हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा सोचने पे और गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है इसमें ऑलमोस्ट पूरे देश शामिल है, मतलब पूरा वर्ल्ड ही शामिल है। जिस तरह के हालात अभी आपने सुना होगा कि ईरान के ऊपर इज़राइल ने और अमेरिका ने मिलके हमला कर दिया, और जवाबी फायरिंग में अमेरिका और ईरान ने 400 मिसाइलें के साथ हमला कर दिया डायरेक्ट, और एक भी मिसाइल मिस नहीं हुई है। और यहाँ तक कि इजराइल के अलावा उसने 7 देशों का अलग निशाना बनाया है। यानी कि एक अकेला ईरान और 7 देश से जिससे लड़ाई कर रहा है। हम ईरान को इतना कमज़ोर समझते थे, हम ईरान को एकदम लो पावर समझते थे। हमें लगता था ईरान के पास कुछ भी नहीं है, ईरान नहीं लड़ सकता, ईरान टिक नहीं सकता, ईरान भी फ़िलिस्तीन की तरह और वेनेज़ुएला की तरह हार मान जाएगा और अमेरिका जीत जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलट करके वार किया है, वो एक चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका ठिकानों पे निशाना बनाया है, उन इज़राइल के अलावा 7 देशों पे, दुबई, यूएई, सऊदी, यहाँ तक कि सऊदी को नहीं छोड़ा ईरान ने। ईरान ने सऊदी के भी बेस को निशाना बनाया। अमेरिका का जो बेस उसने बना रखा था, उसने पहले ही ये बात कह दिया था कि अगर किसी ने या किसी ने भी हमारे ऊपर हमला किया तो जंग शुरू वो करेंगे, लेकिन ख़त्म हम करेंगे, फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो जाए। और अभी कुछ टाइम पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर ने करा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सिविलियन से, नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी दुश्मनी ट्रम्प से है और उसके अधिकारियों से है, जो हमारे ऊपर हमला करने की सोचते हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और इसमें शामिल हैं। इज़राइल के ऊपर उसने 400 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है। इज़राइल इस टाइम पे तबाही के मंज़र में है, और ये नहीं है कि नुकसान ईरान का नहीं हुआ। ईरान ने जो हमला करा है, वो करता है उसके बेस पे करता है, सेना ठिकानों पे करता है, लेकिन जो इज़राइल और अमेरिका जो करते हैं हमला, वो सिविलियंस के ऊपर करते हैं। एक ताज़ा खबर इसकी ये आ रही है कि उसने एक हॉस्टल है जिसमें सारी बच्चियां पढ़ाई करती हैं, ओनली फॉर गर्ल्स था वो हॉस्टल, उसमें सारी बच्चियां पढ़ाई कर रही थी। उस टाइम पे उसके ऊपर हमला हो गया, और जानबूझ के ही हमला किया गया, क्योंकि वो बस्ती के अंदर था और हॉस्टल के अंदर टोटल बच्चियाँ थी, मासूम बच्चियाँ थी, जो दब गईं। उसमें अफ़रा-तफ़री वहाँ मच गई, वहाँ के लोगों ने उसको निकाला, उनको मलबे से बच्चियों को निकाला है, वहाँ के स्टाफ को निकाला। और जिस तरह से वहाँ पे स्टाफ को निकालने के बाद वहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हो गई, कई सारी बच्चियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। इंसानियत तो इनके अंदर पहले से भी नहीं थी, क्योंकि फ़िलिस्तीन इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह से इस पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर दिया गया, एक आतंकवादी का नाम देके, अलग-अलग इल्ज़ाम लगा के, एक संगठन का नाम देके पूरा फ़िलिस्तीन को और गाज़ा को ख़त्म कर दिया गया। और आप आपको मैं एक छोटी-सी बात और बताता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं इज़राइल। इज़राइल से जब वापसी आते हैं तो अफ़गानिस्तान कर देता है पाकिस्तान पे हमला, और सरहद पे जय हिंद के नारे लगते हैं। ये कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं, कई सारे। और ये होता कब है? जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ से इज़राइल से वापस आते हैं और इज़राइल का दौरा होता है। उधर अफ़गानिस्तान पे ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और इधर ईरान पे अमेरिका ने और इज़राइल ने हमला कर दिया। एकदम अचानक से हमला हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं पता चला किसी को, और ये हमला ताबड़तोड़ शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क को आप एक टेररिस्ट का नाम देके, एक संगठन का नाम देके पूरा-पूरा आप मुल्क नहीं ख़त्म कर सकते, या किसी भी तरीके का। इतिहास उठा के देख लीजिए, अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी का आप पुराना बयान सुन लीजिए, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि फ़िलिस्तीन अरबियों की जगह है और इज़राइल ने उस पे कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? इज़राइल हमारा फादरलैंड है और इंडिया हमारी मदरलैंड है। कैसे? जब आपके ही अध्यक्ष ये कहते थे कि अरब की जगह है फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन को वो जगह देनी पड़ेगी इज़राइल को, हम इसके कभी साथ नहीं हैं, हम इसके हमेशा खिलाफ़ रहेंगे, वो जगह अब अरबियों की है। तो क्यों इतिहास के वो पन्नों को हम बदल दें? आज के हिसाब से हम नहीं बदलेंगे। इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि फ़िलिस्तीन की वो जगह थी, जगह है और रहेगी। और आपने जिस तरह से नरसंहार किया है,
वो कहीं न कहीं आपको पलट के वापस उसका हिसाब देना पड़ेगा। बाकायदा हम बात करते हैं कि ईरान के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि ईरान ही एक वाहिद ऐसा शख़्स और ऐसा मुल्क था जिसने फ़िलिस्तीन को खुल के समर्थन किया और उसका खुलकर साथ दिया। हम फ़िलिस्तीन और ईरान के साथ हैं, और कमेंट सेक्शन में भर दो आप भी हैं फ़िलिस्तीन और कम ईरान के साथ या नहीं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।